Thank you for officiating our program. I'd like to invite him to say a few words. नमस्कार मित्रों, पहले तो इस सम्मान का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज मुझे दिया है। ऐसे गुरु महाराज जी को मैं काफ़ी दिनों से हम भारत के अपने जब मैं भारत में था तभी से मैं इनको सुनता रहा हूँ और आज यहाँ पे या संजीव जी से मिलने पर भी मुझे ऐसा लगा कि जो उनका भारत में उनकी आभा है वो यहाँ पे भी व्यक्त होती है और वो आभा आप यहाँ पे लेके उनका जो मैसेज है, उनका संदेश है, उसको आप लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए गुरु महाराज जी तो सम्मान के हकदार हैं ही, लेकिन आप सब भी उस सम्मान के बहुत हकदार हैं। तो मैं आप सबका और गुरु महाराज जी का सबका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, देखिए, धर्म जो है, खैर मैं इतना कोई ज्ञानी नहीं हूँ धर्म के मामले में, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि धर्म एक बहुत ही गतिमान, हमेशा गतिमान रहा है, इसलिए हम इसको सनातन भी कहते हैं। ये पहले भी था, आज भी है और ये चलता रहेगा। और ये चलता आप ही जैसे जो धार्मिक लोगों के कारण है। तो हमारा जो धर्म है, जिसे हम हिंदू तो कहते ही हैं, लेकिन ये एक जीवन शैली है। मंदिर में जाना, मूर्ति के आगे माथा टेकना, ये हिंदुत्व नहीं। हिंदुत्व ये है कि आप इसकी आत्मा को समझें। हमारे धर्म की आत्मा को, जिसको मैंने ये समझा है कि मैं तुम में हूं और आप मुझ में हैं, यही हमारा धर्म है। जब मैं आप में हूं और आप मुझ में हैं, ये जो सारा ब्रह्मांड है ये मुझ में है और मैं इस ब्रह्मांड में हूं। यही हमारे धर्म की विशेषता है कि सभी को अपना समझते हैं। हम हर प्राणी में, हर वनस्पति में हम खुद को देखते हैं और उसी में भगवान को भी देखते हैं। इसके आज की शाम को मैं, खैर, अम्बुपाद जी के दर्शन हुए, जो बहुत ही भजन में और उनके धार्मिक उसमें उनको देख के आज खुशी भी हुई और मुझे बहुत लग रहा है कि आज की शाम जो भजन है तो काफी रस वाली शाम होगी, भक्ति रस से भरपूर होगी। परंतु मैं आप सबके बीच में एक छोटा सा प्रश्न छोड़कर जाना चाहता हूँ। वो ये कि हम जब अपने अपने देशों से यहाँ पे माइग्रेट होते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो MDS से जैसी संस्थाएं हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं इंडिविजुअल्स के लिए, क्योंकि ये संस्थाएं जो हैं ये कम्युनिटी को चलाती हैं, कम्युनिटी को ड्राइव करती हैं। ऐसी बहुत सी संस्थाएं सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही होंगी, कर रही हैं, जिनका हमें अंदाजा है। लेकिन इस बहुत अच्छे कार्य को जो आप कर रहे हैं, इसको हमें एक अलग लेवल पे लेके जाना। तभी हमारी जो संस्थाएं हैं जो गतिमान रहेंगी। हमें आपस में एक दूसरे को कैसे जोड़ना है, कैसे जुड़ना है, हमें इस प्रश्न पे भी कुछ विचार करना होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जो मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है, वो ये है कि हम हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, अभी हम ऑस्ट्रेलिया की सोसाइटी की फ्रिंजेस पे हैं। अभी हम सोसाइटी के अंदर उसको, अपने आप को एंटर नहीं कर पाए, उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। हम लोगों का फायदा तो उठाया जा सकता है, पर हम यहाँ की सोसाइटी में अभी तक एक अपनी छाप नहीं बनाई। अगर आप पॉलिटिशियंस की बात करें, वो अपनी सोसाइटी से निकल के आते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं,
और हमसे वोट ले जाते हैं या हमारे से जो भी कुछ बन पड़ता है वो हम उनकी सेवा करते थे हैं, लेकिन फिर भी ये एक फीलिंग रही है कि हम उनके अंदर कैसे प्रवेश करें। और दूसरा ये है कि हम अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, उनके लिए क्या छोड़ के जाएं। क्या उनके लिए हम एक 6 बेडरूम का घर और 2 कारें या कुछ ऐसी भौतिक वस्तुएं छोड़ के जाएं, या कुछ उनके लिए ऐसा छोड़ के जाएं कि हमारी जो संस्कृति है उसकी एक अलग पहचान हो, उसका एक सम्मान हो। तो ये एक प्रश्न है जिसकी तलाश, जिसका आंसर जो है मैं खुद तो खैर ढूंढ ही रहा हूं, लेकिन हमें सबको इकट्ठे कैसे होना है। इसी प्रयास के लिए खैर आप लोगों की ये आज मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि इतने क्वालिटी लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, और आप लोग जब इस बात का मंथन करेंगे, इस बात को सोचेंगे, तो कुछ ना कुछ जरूर पॉजिटिव निकलेगा। मैंने इसके प्रयास में एक छोटा सा प्रयोग करने की कोशिश की है, जिसमें सर्व हिंदू महासंघ, इस तरह का एक संघ जो पूरे विश्व में हिंदू हैं, क्योंकि इस बात की प्रेरणा मुझे, अभी मोदी जी का जिक्र किया, तो मोदी जी जब जीते हैं तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी खबर सुनाना चाहूंगा कि उनका जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, उस एजेंडा में एक पैरा है, एक आइटम है कि इंडिया वुड बी अ नेचुरल लैंड फॉर ऑल हिंदूज इन द वर्ल्ड। कि अगर हिंदूज के ऊपर कहीं भी कोई जुल्म होता है, प्लेबिसाइट है या कुछ ऐसा होता है, तो वो अपना सामान बांध के भारत जा सकते हैं। उनको कोई रोकने के लिए, उनके रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी, कानूनी बाधाएं, उनको भारतीय जनता पार्टी जो है संसद के माध्यम से उनको समाप्त करेगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है हम लोगों के लिए, और इसी प्रेरणा के ऊपर जब ये, इसी से मैं प्रेरित होकर कि अगर वो इतने बड़े रूप में ये कार्यक्रम हो सकता है, तो हम इंडिविजुअली यहाँ पे सब लोग, चाहे हम किसी संस्था से हैं, चाहे हम किसी देश से हैं, हम क्यों नहीं उसी माध्यम से इकट्ठे हो सकते, उससे प्रेरणा लेकर। तो हमें इस मॉडल में हमें ऐसा नहीं कि हमें अपनी संस्था को उसके नीचे ले जाना है या उसके अम्ब्रेला में ले लेना है, हम अपनी संस्थाएं चलाते रहें, परंतु हम किसी ना किसी एक सूत्र से, एक महासंघ से जुड़ जाएं। चाहे हम अपने कल्चर को का एक प्रोग्राम साल में करें उस महासंघ के नीचे, और उनके साथ एक कम्युनिकेशन रखें। और मैं खैर इस पे अभी काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि जितनी भी हमने अपने हिंदू संस्कृति के रिलेटेड जितनी भी मैंने बाहर बातें की हैं, आप लोग भी करते होंगे, उसमें एक जो सम्मान हमें मिलता है, जो हमारी एक कंसिस्टेंट सिविलाइजेशन, जो एक ही दुनिया की कंसिस्टेंट सिविलाइजेशन है, जो वो है भारतीय संस्कृति। और वो संस्कृति जो है वो 5000 साल, 10,000 साल और 20,000 साल जो भी आप उसको दें, तो वो एक कॉन्टिन्यूस है, उसमें कोई ब्रेक नहीं है कभी भी। तो यही हमारी एक विशेषता है। तो हम लोग जहां भी फैले हैं दुनिया में, हमने उस समाज के लिए, उस देश के लिए और उस कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट किया है। आपको कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि कभी हिंदुओं ने कहीं विद्रोह किया हो या कहीं कुछ ऐसा एंटी सोशल किया हो कि जिससे हमारी कम्युनिटी का, हमारे रिलीजन का नाम खराब होता हो। हमने हर जगह शांति का संदेश दिया है, और हमने हर जगह अपनी संस्कृति के माध्यम से उस जमीन को, उस देश को हमने और उपजाऊ बनाया है, और वहाँ पे हमने अपनी कंट्रीब्यूशन दी। तो खैर मैं ज़्यादा लंबा इस पे नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन सिर्फ ये मैं आप लोगों से सिर्फ निवेदन करना चाहूँगा आज कि इस प्रश्न पे ज़रूर एक विचार करें। और मैं संजीव जी से इसमें, और आपके जो भी MDSA के ऑफिशियल हैं, मैं आपको वक्त बेवक्त आपको मैं बताता रहूँगा कि हम कहाँ पे पहुँचे हैं।
और आप लोग हमें कहाँ पे मिल सकते हैं, तो इसी के साथ मैं आपसे और संजीव जी से धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने आज मुझे ये सम्मान दिया और आप लोगों के बीच में बैठने का और एक विचार रखने का अवसर दिया। धन्यवाद।